नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी हम लोग भारतीय चालक एकता संघ के ऑफिस माननीय तेजिंदर जी के ऑफिस पर मौजूद हैं। और जैसे कि हमें पता चला था कि दिल्ली NCR के ऑटो टैक्सी चालक बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो अपना घर तक नहीं चला पा रहे हैं। तो ये मैसेज सरकारों तक भी हमने पहुंचाने की कोशिश करी थी और हम लोग कहीं हद तक इसमें कामयाब हुए और मैसेज सरकारों तक पहुंचा। और सरकारों में हमारी मौजूदा सरकार ने हमें बोला कि भाई, अगर आप लोग सच में परेशान हो तो आइए, हमें बताइए और क्या-क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो जायज़ हुई आपकी मांगें तो हम उन पे ज़रूर गौर करेंगे और उनको उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। ये मैसेज हमने जनता में पहुंचाया और जनता में पहुंचाने के बाद आज ये नतीजा है कि ना कि केवल दिल्ली NCR के, आज के टाइम पर ना कि केवल दिल्ली NCR के, पूरे भारतवर्ष के ऑटो, टैक्सी, ट्रक, टेम्पो और सभी प्रकार के जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर मान लो, ड्राइवर साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक, सभी ड्राइवर अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाने वाले हैं। उसी सिलसिले में आज हम भारतीय चालक एकता संघ के ऑफिस आए हैं और माननीय तेजिंदर जी से बात करेंगे कि सर, कौन-कौन ड्राइवर इसमें शामिल हो रहे हैं और क्या-क्या मांगे हैं और कब वो लोग वहाँ पर बीजेपी के ऑफिस पहुँच रहे हैं। तो आइए मिलते हैं तेजिंदर जी से। तो नमस्कार तेजिंदर जी, स्वागत है आपका चैनल पर। सर, अभी जो आप सभी चालकों को लेकर और बीजेपी ऑफिस जाने वाले हैं, तो कुछ चालकों के सवाल हैं और उन्होंने कहा है कि यार, अभी तो एक हड़ताल हुई थी, कुछ हो नहीं पाया, फिर अभी आप वहाँ पे जा रहे हैं। तो ज़रा विस्तार से समझाइए कि वहाँ जाने पर क्या फ़ायदा होगा, कौन-कौन लोग आ रहे हैं? जी। नमस्कार नरेश जी, सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये ड्राइवर समाज के हित की बात है, उनके अधिकार की बात है और उनके अधिकारों को लेके हम बीजेपी के पास गए थे। क्यों? कि केंद्र में उनकी सरकार है, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं वो श्री नितिन गडकरी जी हैं। तो हमने अब डायरेक्ट उन्हीं से मांग रखी है कि जो भी ड्राइवर समाज की मांगे हैं, आपकी सरकार है, आप उसको पूरा करें। और प्रदेश कार्यालय में एज ए ड्राइवर हम पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस चीज़ को समझा और ये कहा कि अगर आपका ड्राइवर समाज बिल्कुल परेशान है और उनकी मांगे हैं, तो आप एक मीटिंग रखिए, सभी को बुलाइए, सभी के मांग पत्र बुलाइए, हम सभी के मांग पत्र लेंगे और जो भी मांगे जायज़ होंगी वो हम पूरी करने का आश्वासन देंगे। क्योंकि हमने उनसे यही बोला कि आज तक किसी भी सरकार ने ड्राइवर समाज का भला नहीं किया है और चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है और दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, तो संपूर्ण भारत समाज जो है, भारत का जो ड्राइवर समाज है, उसके लिए आपको तत्काल कार्रवाई करनी होगी और चुनाव से पहले पहले सभी घोषणाएं पूरी करनी होंगी। तो इसमें हमने कई सारे उनके साथ मांगे रखी हैं, जिसमें से कुछ मुख्य मांगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि महिला आयोग, बाल आयोग, नीति आयोग, कई तरह के आयोग बने हैं, लेकिन अभी तक परिवहन आयोग नहीं बना है, जिसका हमने मांग की है। क्योंकि परिवहन आयोग बन जाएगा तो फिर आपकी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं या कुछ शिकायतें हैं, जो कुछ सुझाव हैं आपके, उस आयोग में आप दे सकते हैं, वहाँ से पूरी करवा सकते हैं। आपको बार बार मंत्रालय का दरवाज़ा नहीं खटकाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जितना भी अपना ड्राइवर समाज है, वो अपना फ़र्ज़ निभाते हुए रोड पर कहीं भी किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसको तुरंत 13 से 15 दिन के अंदर सरकारी मुआवजा कम से कम 20 लाख मिले, ताकि उसका परिवार दर-दर ना भटके। वो ड्राइवर चाहे किसी भी व्हीकल का हो, छोटी गाड़ी का हो, बड़ी का हो, 3 पहिया का हो, 4 पहिया का हो, बस हमारा चालक साथी होना चाहिए, हमारा ड्राइवर होना चाहिए। प्लस मेरे पास कई ड्राइवर साथियों के फ़ोन आए थे कि तेजिंदर जी, जैसे आपने 1RT का परमिट 8 से 15 साल करवाया है, क्या हमारा 1Z का भी परमिट बढ़ सकता है? तो मैंने उनसे कहा, बिल्कुल, अगर आप सभी का सहयोग होगा तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। और उसके लिए भी हमने 12 साल की मांग कर दी है कि जितनी भी ऑल इंडिया परमिट की टैक्सी हैं, चाहे वो दिल्ली नंबर हो, चाहे यूपी नंबर हो, चाहे हरियाणा नंबर हो, चाहे पंजाब नंबर हो, सभी का परमिट कम से कम 12 साल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई टैक्सियाँ जो हैं उनका परमिट 15 साल का है। तो ये कहीं भी अच्छी चीज़ नहीं है कि एक गाड़ी का परमिट 15 साल का और एक गाड़ी का परमिट 8 या 9 साल का है। दोनों 4 पहिया हैं, दोनों को चालक
चलाते हैं और एक ही मॉडल एक ही कंपनी की गाड़ियां हैं, तो इसलिए हमने उनसे मांग की है कि जो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी है उनका परमिट 12 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ साथ ही साथ कोई भी किसी भी कंपनी में कार्यरत हो, उसको उस कंपनी का या उस ट्रैवल एजेंसी का या उस टूर ऑपरेटर का जहाँ पे भी जो काम कर रहा है, चाहे वो सवारी का हो चाहे लोडिंग का हो, उसका आई कार्ड हो, उसका नियुक्ति पत्र हो, ताकि कहीं सड़क पे कोई ऐसी ऊंच नीच वाली बात हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी एक्स वाई जेड हो जाए, तो पता चल सके कि वो वाहन का मालिक कौन है या जो ड्राइवर है वो किस कंपनी या किस आदमी के साथ कार्यरत है, ताकि उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी वाली बात ना हो जाए जो आप अक्सर सुनते आए हैं। तो इस प्रकार बहुत सी हमने मांगे उनसे रखी हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा है बिल्कुल आप अपने सभी साथियों को लाएं, और अगर आपके साथी परेशान हैं और आते हैं और सभी अपनी मांग रखते हैं तो हम कई मांगों को जरूर पूरा करके देंगे। तो क्या सर वहाँ पर चालक साथियों को भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का? देखिए, आप सभी को पता है कि अगर आप सभी के सहयोग से 2-2,500 ड्राइवर वहाँ मौजूद होंगे तो सभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ मांगे होंगी जो हमें लिख के देंगे वो हम आगे भेज देंगे। जो आपके संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं या जिनको आप खुद चुनेंगे, उन लोगों को मौका ज़रूर मिलेगा बात करने का, क्योंकि वो ओपन स्टेज होगा। तो सभी को हम कोशिश करेंगे कि मौका चाहे 1 मिनट का मिले, मिले ज़रूर। तो क्या सभी दिल्ली से ही इकट्ठा हो रहे हैं या फिर अलग-अलग प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं? देखिए, जो ड्राइवर अपने ड्राइवर समाज के लिए, अपने ट्रेड के लिए, अपने रोज़गार के लिए, उस रोज़गार के भविष्य के लिए चाहेगा कि हाँ, ये कुछ अच्छा हो, तो वो कोई सीमा नहीं देखेगा, कोई क्षेत्र नहीं देखेगा, सभी आएँगे। और इसमें कुछ लोग जो आएँगे, हमें अभी से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। इवन राजस्थान से फ़ोन आए हैं, पंजाब से आए हैं, यूपी से आए हैं, एमपी तक से, तेलंगाना तक से फ़ोन मुझे आए हैं कि तेजिंदर जी, हमारे यहाँ से चाहे 5 लोग पहुँचे, 50 आएँगे तो 50 आ जाएँगे, नहीं तो 5 लोग आएँ, लेकिन हम आएँगे ज़रूर। अब आप सोचिए कहाँ एक तेलंगाना देश का दूसरा कोना और कहाँ हम दिल्ली में बैठे हैं। तो जो अपने ट्रेड के लिए चाहेगा कि हाँ, मेरा भी कुछ इसमें सहभागिता हो, मुझे भी सहयोग करना है, क्योंकि वो मेरे लिए रोज़गार है, मेरे भविष्य के लिए रोज़गार है, तो वो ज़रूर आएगा, चाहे निमंत्रण हमारा पहुँच पाए या ना पहुँच पाए। तो सभी को आपके वीडियो के माध्यम से मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप सभी अपने ट्रेड के लिए आओ, अपने रोज़गार के लिए आओ, अपने ड्राइवर भाइयों के लिए आओ, लेकिन आओ ज़रूर। दिल्ली की जितनी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? देखिए, सभी को मैसेज जा रहा है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो खास-खास मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उनके भी फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है कि इस पहल को ड्राइवर समाज आगे लेके जा रहा है, तो सभी हम सहयोग करेंगे। काफ़ी यूनियन लीडरों के फ़ोन भी आ गए हैं, कई लोग मिल भी चुके हैं, इसमें सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं, सभी प्रकार के वाहनों के ड्राइवर शामिल हैं। तो मैं सभी को फिर कहूँगा कि आप भी सब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गिले-शिकवे के आएँ। अगर किसी को कोई गिला-शिकवा किसी से है भी, तो उसको अभी साइड रखें। क्यों? ये आपको एक सुनहरा अवसर मिला है डायरेक्ट केंद्र सरकार से कि आप अपनी माँग केंद्र सरकार के पास रखें और वो अपनी माँगों को बिना किसी बीच में किसी ऐसे शख्स के पड़े जो आपकी माँगों को इधर-उधर कर सकता है, डायरेक्ट माँगें पूरी करे, तो आप ज़रूर आएँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं, इसलिए वो आने से कतरा रहे हैं। देखिए, आप ही ने वीडियो बना के डाली है और जो लेटर गए हैं वो संस्था के तौर पे गए हैं और हम ड्राइवर के तौर पे गए हैं। कहीं पे भी पार्टी का नाम नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम अपने वचनबद्ध रहते हैं। अगर हमने वचन दिया है कि ये मामले में सिर्फ ड्राइवर समाज जाएगा तो ड्राइवर समाज ही जा रहा है, और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हम खुद इस चीज़ में सक्षम हैं। लेकिन साइनिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास है, वो पूरी कर सकते हैं, इसीलिए ड्राइवर के तौर पे, यूनियन के तौर पे, संस्था के तौर पे हम उनके पास जा रहे हैं। चलिए नरेश जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार, अब मेरे भाई देशराज जी को भी नमस्कार, और वीरेंद्र जी और हमारे मुख्य पार्टी के जो प्रधान सेवक हैं तेजिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तेजिंदर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इस बात को लेकर के हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप ऐसे ही हमारे ड्राइवर भाइयों का मार्गदर्शन करते रहें। आपने कुछ बातें रखी हैं, जैसे कि ड्राइवरों का
हर ड्राइवर का इंश्योरेंस होना चाहिए और इंश्योरेंस उस पार्टी के साथ होना चाहिए जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। और जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस भी ट्रांसपोर्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक आईडी कार्ड होना चाहिए, ताकि हम किसी भी दुर्घटना के समय हम उसको पेश कर सकें कि भाई हम इस व्यक्ति के लिए इसके लिए काम कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि भाई हमारे काम के जो घंटे हैं वो डिसाइड होने चाहिए कि हम 8 घंटे या 10 घंटे काम करेंगे। अदरवाइज उसके बाद में जो है हमारे को जो बेनिफिट दिए जाएँ, तो कुछ बेनिफिट ऐसे दिए जाएँ, शायद मेरे ख्याल से तेजिंदर जी ने बताए हों, लिखे हों या ना लिखे हों। मान लीजिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे को डिनर अलाउंस मिलना चाहिए और मेरे को टूर अलाउंस टीए मिलना चाहिए। मेरे को जो रात्रि में स्टे होता है उसका अलाउंस मिलना चाहिए, नाइट स्टे अलाउंस मिलना चाहिए। उस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे तेजिंदर जी ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बताया और समझाया है कि उन्होंने जो डिमांड अपनी रखी है, तो हम भी यही चाहते हैं कि तेजिंदर जी हमारे साथ आगे बढ़ें और हम सभी ड्राइवर भाई उनके साथ मिल के चलेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। और संस्था जो है, जो भी हमारी डिसीज़न लेगी या तेजिंदर जी जो भी डिसीज़न लेंगे, हमारे लिए सबके लिए मान्य हो। और कोई भी कार्यक्रम करें तो हम सब लोग मिल के करें। और इसी के साथ मैं तेजिंदर जी का, नरेश जी का और सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, आप लोग इसी तरीके से आगे हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद। सर रतौल जी, एक मिनट, वो आप उन सभी चालक साथियों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी कंफ्यूज हैं? वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नाम से थोड़ा सा वो हो रहे हैं। अगर वो पहले फॉलो करते हैं कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को, तो वो आने में थोड़ा घबरा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं सिर्फ 2 शब्दों में एक ही चीज़ कहूँगा जी कि सबसे पहले हम ड्राइवर हैं जी और हमें जो भी बात सोचनी है ड्राइवर हित को लेके सोचनी है, ड्राइवर हित को बीच में रखना है। जी 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 हमारे से कौन सी पार्टी से कौन क्या है, जी हम यहाँ पे हम किसी की जात पात या किसी तरीके का भेदभाव या कोई मनमुटाव या पार्टी का कि भाई आप इस तरीके से हैं या उस समाज से हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है। जी जी हम ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना आप पार्टी से। हमारा ध्येय ड्राइवर की तरक्की, ड्राइवर का विश्वास और ड्राइवर को आगे बढ़ाने के लिए है। और जितने भी डिस्कशन पॉइंट होंगे जो हमारे तेजिंदर जी ने बताए, हमारा पार्टी लेवल से किसी से कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट वे में ड्राइवर हित के लिए जा रहे हैं। जी। कितने लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं और कब ये चीज होने वाली है? देखो जी, अभी लोगों में जुड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। जुड़ेंगे तो अब बहुत सारे लोग पहुंचेंगे वहाँ पर, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे वहाँ पर। जी 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 सभी लोगों के साथ वही चीज़ है, इनके साथ है वही, मेरे साथ है, वो उन लोगों के साथ भी है। कुछ लोग पीछे जा रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो जुड़ेंगे, उनको पता लगेगा ना तो सच्चाई, तो फिर सब जुड़ जाएंगे। जी जी जी। कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टीबाजी तो नहीं है नहीं, कि पार्टी वार्टी बीजेपी है, कोई मतलब नहीं, कांग्रेस है, नहीं नहीं, आम आदमी? पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं। सिर्फ आपको ड्राइवर समाज को जो है उनके हाँ, अधिकार दिलाने हैं, हक दिलाने सिर्फ। जी जी, वही। चालक वहाँ पे तैयार हो गए हैं और जो अभी तैयार नहीं है आने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब नमस्कार। थोड़ा जोर से। भाई साहब नमस्कार। जी ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इंजीनियर साहब जी ने ड्राइवरों के हित के लिए हम लोगों को एक न्योता दिया और हम इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज नितिन गडकरी जी केंद्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया तो उन्होंने भी सोच के बुलाया है। इन्होंने ड्राइवरों की समस्याएं रखी हैं तभी उन्होंने बुलाया है। आज हमारा रेट जो है, एक ऑटो के रेट से भी हम कम रेट में गाड़ियां चला रहे हैं जी। तो ये तो सबको पता है कि 10 रुपये किलोमीटर में आज के टाइम में कोई गाड़ी चलती है। 10 रुपये किलोमीटर तो खर्चा भी नहीं आता है इसका, फिर भी हम रोडों पे इन गाड़ियों को ढो रहे हैं, पैसेंजरों को टाइम टू टाइम उनके छोड़ रहे हैं। कंपनियों की मनमानी की वजह से हम बहुत आज परेशान हो चुके हैं और आने वाले समय में हम और परेशान होएंगे, क्योंकि अभी अगले साल इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के बाद 5 साल तक कोई भी सरकार आए वो कभी किसी की सुनेगी नहीं। तो ये बहुत अच्छा मौका दिया है नितिन गडकरी जी ने कि हमारी संस्था को इन्होंने बुलाया है। जो भी हमारे पद उच्च अधिकारी है वो जाएंगे
जो भी मीटिंग रखी है तो ड्राइवरों को अगर बुलाया है तो ड्राइवरों को आना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, एक केंद्रीय मंत्री जी बुला रहे हैं तो किसी वजह से बुला रहे हैं, उन्होंने हमारी समस्याएं हल हो जाती है। अगर 50% भी हमारी समस्या हल हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। और मैं यही कहता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हमारे सभी ड्राइवर भाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा, सभी चालक साथियों ने अपनी अपनी राय रखी, और जो चालक अपने दिमाग में एक निगेटिविटी लेके बैठे हुए हैं कि भैया बीजेपी है, हमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो कांग्रेस को फॉलो करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जनता अपने अधिकारों की मांग के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं, उनका अधिकार है। आप नेता लोगों को अपनी वोट देते हैं, कीमती वोट देते हैं, आप उस वोट के बदले उनसे अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं, और ये आपका अधिकार है। आप अपनी कीमती वोट देकर नेता बनाते हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, चाहे आप किसी को एमपी बना रहे हैं, एमएलए बना रहे हैं, निगम पार्षद बना रहे हैं, आप अपना कीमती वोट दे रहे हैं ना, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? परेशानियां मिल रही हैं। लेकिन अब आपको अगर ऑफिस पे बुलाया गया है तो आप वहाँ पे जाइए। आपका ये मतलब नहीं है, वहाँ पर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी समस्याओं को वहाँ पर उनका समाधान करने के लिए वहाँ पर जा सकते हो। आप ऐसे भी तो सोशल मीडिया पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब से बोलते रहते हो, मोदी साहब ये कीजिए, मोदी साहब वो कीजिए, तो वही तो आप वहाँ पर करने जा रहे हो। अभी आप सोशल मीडिया पे बोलते हो, फेसबुक पे बोलते हो, या व्हाट्सएप पे बोलते हो, इंस्टाग्राम पे बोलते हो, यहाँ तो आपको एकदम फेस टू फेस मौका दिया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर आप आने पे क्यों कतरा रहे हो? आप वहाँ पर बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहे हो मेरे भाई, वो सुन लो। आप अपने अधिकारों को वहाँ पर लेने जा रहे हो, और ये अधिकारों को मांगना भी आपका एक अधिकार है। तो दोस्तों, जो लोग अपने दिमाग में निगेटिविटी लेके बैठे हैं कि भैया वो तो बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बीजेपी से जुड़ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में हम भी बीजेपी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना अधिकारों की मांग करने के लिए वहाँ पर जा रहे हो, और आपको बुलाया गया है तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए और अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।